नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। खास इसलिए क्योंकि अभी वो अंडर कवर है, लेकिन जब भी वो कवर पे आती है ना, जब भी धमाल होता है। और अंडर कवर भी धमाल मचा रही है। राधिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू। अच्छा राधिका, कहते हैं कि जो यूनिवर्स है बहुत राउंड है। तो आपको 2005 की याद आ रही है कि लाइफ हो तो ऐसी। इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स मिल रही है, इतना अच्छा काम हो रहा है। और अब कहने का मन कर रहा है, लाइफ हो तो ऐसी। 2005 में किया था। जी। 12 कितने स्टैंडर्ड में थी मैं पता नहीं। कॉलेज में थी। हम्म कॉलेज में थी शायद। तो लग रहा है कि ये सब जो डेब्यू था आपका, और उसके बाद जो एक लाइन थी, लाइफ हो तो ऐसी। और जी अभी जी। सटीक, बिल्कुल सटीक बैठ रही है। इतना अच्छा काम हो रहा है, इतने अच्छे किरदार हो रहे हैं। हाँ हाँ, हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। अच्छा, आपकी जो बैचलर्स डिग्री थी इकोनॉमिक्स में और मैथ्स में थी, जी। तो अब तो लग रहा है कि मास्टर्स हो गया है, और इकोनॉमी भी ठीक है, और जो स्क्रिप्ट की गणित है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। आपको लग रहा है ना ऐसा? जी। अच्छी बात है, किसी को तो लग रहा है। और वो भी जब जब आपकी मैथ्स आपकी ग्रैंड मदर आपको पढ़ाती थी। जी जी जी, आपको सब पता है। तो राधिका, अंडर आप कवर ही एजेंट। खुफिया हो, आप ही हो अंडरकवर। आप एजेंट देखिए, बनना चाहिए, आपको डिटेक्टिव बनना चाहिए। देखिए आज मैंने यही सोचा था, आपने मेरी मन की बात आप तक पहुंच गई कि आज मैं अंडर कवर करके बन के एजेंट बन के मैं राधिका का इंटरव्यू करूंगा। कीजिए कीजिए, मुझे आप सरप्राइज कीजिए, आपको क्या क्या पता है। अच्छा राधिका, सबसे पहले क्योंकि एक किरदार ऐसा है जिसके अंदर हलच हल हलच कहते हैं बुलबुली लड़की भी है, और फाइट सीन्स भी हैं। एक कॉम्बो राधिका लेके आई है अपने किरदार में। तो कैसा ये कॉम्बो आप देख रहे हैं अपने किरदार में, और कितना एंजॉय कर रहे हैं? बिकॉज इसके अंदर हर वो चीज है जो शायद एक किरदार में होनी चाहिए। मतलब ये क्रेडिट तो अनुश्री मेहता को जाता है, क्योंकि जी। उसने वैसा लिखा था। इसीलिए मैंने भी, मतलब जब मुझे आइडिया सुनाया था, मुझे भी पसंद आया, क्योंकि स्पाई थ्रिलर कभी कॉमेडी हम नहीं देखते ज्यादातर। जी। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे किरदार दुर्गा का, क्योंकि वो एजेंट भी है, हाउसवाइफ भी है, क्लमजी है, थोड़ी सी पगली है, बहुत डेडिकेटेड भी है। बहुत साफ मन है उसका। जी। और शार्प भी है। तो आई थिंक बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि मैंने बहुत सारी मैं औरतों को मिली हूँ जो हाउसवाइफ है, पर बाप रे बाप, नॉट पर, और बाप रे जी। बाप, मतलब कितनी, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। वो कल बिल्कुल। सीईओ भी बनेगी कोई कंपनी की। वो पता है उनको कैसे करना है, क्योंकि जी। मैनेजिंग अ फैमिली एंड कीपिंग अ फैमिली हैप्पी एंड फेड, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू, सो सेल्फलेसली दैट टू। तो मुझे लगता है कि राधिका को हमेशा से टिपिकल ग्लैमरस रोल नहीं करने थे। वो हमेशा से ग्रे शेड्स बहुत पसंद करती हैं। और इसमें भी कहीं ना कहीं एक ऐसा शेड दिख रहा है जो बहुत पसंद किया जा रहा है। मतलब ग्लैमरस रोल भी होते हैं, जी। नुआंस्ड हो सकते हैं, जी। ऐसा कुछ जी। नहीं है। मतलब जी। हाँ, इसमें भी मुझे साड़ी दिया है एकदम सिंपल वाला। जी। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर अंडर कवर आप एजेंट बनी है, उसके साथ साथ एक फैमिली को भी चलाना है, और उसके साथ साथ यूनिट टेस्ट भी दिलाना है बच्चों का। तो तो ये क्योंकि बहुत चैलेंजिंग, हर हर स्टेप पे चैलेंजिंग किरदार था आपका। और मुझे लगता है कि चैलेंजिंग को बहुत ही सिंपल तरीके से राधिका ने हर किरदार को इसमें निभा दिया है। एक किरदार में कई किरदार है, तो जी। हर कौन सा किरदार आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगा? हाउसवाइफ, और स्पाई, हाउसवाइफ, हाउसवाइफ, और हाउसवाइफ, विदाउट अ डाउट हाउसवाइफ। स्पाई का क्या है ना, अगर स्पाई है तो ऐसे लगता है, सब सबको लगता है यार स्पाई है, मतलब वो भी है, अप्रिसिएशन है, वैलिडेशन है, क्रेडिट मिलता है, और एडवेंचरस है। हाउसवाइफ होना बहुत मुश्किल है भाई, वही काम हर रोज करो, सबके नखरे, कोई खुश नहीं रहता, किसी को क्रेडिट नहीं मिलता, कभी क्रेडिट नहीं मिलता, वैलिडेशन नहीं मिलता। आप मतलब यू कीप slogging your ass and nobody sees you. So I think it's harder. सो you're loving more of homemaker, not a bone breaker. I'm a bone breaker. I'm a maker. तो जब आपने इस किरदार को यस किया, और व्हेन यू गॉट टू नो आपको एक्शन भी करना है, हाउ टफ एक्शन वाज? बिकॉज जिस तरीके से आपने ब्लैक कपड़ों में, ब्लैक स्कॉन सूट में आपने जो एक्शन की है, वी आर लविंग इट। Thank you. Thank you. I तो enjoy doing it.
सो हाउ वाज एक्शन फॉर यू, कितना एक्शन इसमें हमें देखने को मिलेगा और कितना आपने खुद किया है? नहीं किया तो सब खुद ही है, हम्म। पर मतलब हमको रिहर्सल के लिए टाइम नहीं था, बहुत कम था टाइम एक्चुअली। हमने मतलब बहुत कम घंटों में सब पूरा एक्शन सीक्वेंस किया है। मुझे जी। पहली बार सब बताया गया था तो बहुत मतलब टफ था, पर जितना हम कर सके उतना किया है हमने। पर मजा बहुत आया, बहुत मजा आया, और मैं और चाहती हूँ कि मुझे और सच ऐसे रोल्स मिले। कौन कन्या देख के फादर को इम्प्रेस करने का एक मौका मिला था, मुझे लग रहा है कि एक और मौका मिल गया है फादर को इम्प्रेस करने का इस किरदार से। ये पुलिस फिर ऑफिसर, जो आपने एक पुलिस का किरदार कि निभाया था कौन कन्या में, तो इट वॉज योर फादर, जिनको बहुत गर्व महसूस हुआ था उस किरदार पे, कौन सा किरदार? जो कौन कन्या में था। हाँ कौन पुलिस कन्या, नहीं थी, जी, मैं पुलिस नहीं थी। हाँ कौन कन्या में जो आपका किरदार था, ही हाँ, वॉज वो पुलिस पुलिस का किरदार नहीं था। जी। हाँ हाँ हाँ। सो ही विल बी हैप्पी टू सी अंडर कवर राधिका ऑन देखते स्क्रीन। हैं, अभी वो बहुत बिजी है, उनको टाइम नहीं है देखने के लिए। देखिए डॉक्टर है, सर्जन है, और चेयरमैन भी है, पुणे में बहुत अच्छा हॉस्पिटल भी है। और कभी लगा नहीं कि लोगों का इलाज किया जाए, सर्जन बना जाए, बिकॉज डॉक्टर नहीं। हमेशा चाहता है बेटी डॉक्टर बने। हाँ हाँ, वो और चाहते थे वो, पर जी, नहीं हुआ ऐसे। देखिए आपके इस किरदार से मैं ये कह सकता हूँ कि शोर इन द सिटी है, और अपने सीरियल किलर से जो आप जाएंगे, बिल्कुल बदलापुर में जाएंगे, उससे बदला लेंगे और हंट करके हंटर बनेंगे। देखिए आपकी सारी फिल्मों के नाम आ गए। और देखिए कहते हैं ना कि आसपास आपकी फिल्में ही होती है जो आपको कोलैबोरेट कर देती हैं। तो जी कैसा आप, है बदलापुर का बदला रहेगा सीरियल किलर से? मैं नहीं इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल के जवाब नहीं दे पाऊंगी। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है मैम कि सीरियल किसर का जो आप जो बदला लेंगी, जी जी वो जी। बदलापुर का जो बदला होगा, उसमें क्या नया चीज नई तरीके से हमें राधिका बदलापुर में एक तो बदला मैंने देते बदला लिया ही नहीं ना, मैं तो मरी गई। हैं? जी। तो बदलापुर में थोड़ी ना बदला लिया है। यहाँ नहीं पे नहीं, बदला इसमें, नहीं, यहाँ जी। बदला नहीं ले रही हूँ मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मैं एक जी। स्पेशल फोर्स एजेंट हूँ, तो मिशन है, मिशन को पूरा करना है, तो मैं वो कर रही हूँ। अच्छा, ये कुछ कुछ किरदार राधिका, आपने फैमिली मैन देखा है? फैमिली मैन, मनोज मैंने वाजपेयी। देखा, आई एम ह्यूज राजन डी के फैन एक्चुअली, पर जी। वो मेरे लिस्ट पे है, बहुत टॉप लिस्ट पे है। नहीं देखा मैंने। तो उसमें भी कुछ कुछ ऐसे हैं फैमिली मैन, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनते हैं, और इसमें आप स्पाई, जी थ्रिलर स्पाई। सो यू थिंक कि यस, द फैमिली वुमेन हमें देखने को मिलेगी, जिसके अंदर जो दुर्गा का किरदार है, वो मुझे लगता है हर 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 घर में दुर्गा है, जी अगर आप। जी जी। जी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली हर घर में दुर्गा है, और ये बहुत हर, आई थिंक एवरी वुमन कैन रिलेट विद इट। सो डेफिनेटली डेफिनेटली आई थिंक शी इज दैट फैमिली वुमन, यू नो व्हाट आई मीन। बहुत हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा लिखती भी हैं, तो वो जो लिखावट है, वो हमें आगे भी देखने को मिलेगी अच्छे किरदारों के साथ। मुझे पता नहीं किसने कहा आपको मैं अच्छा अच्छा। लिखती हूँ, जिसने भी कहा उसको मतलब थैंक यू, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ लिखा हुआ कभी हुआ नहीं है। जी। पर हाँ मैं लिखना चाहती हूँ। तो देखते हैं, अभी टाइम बताएगा कि आएगा, बनेगा नहीं बनेगा। नहीं, माशाल्लाह, आप देख जिस तरीके से आप किरदार निभाते हैं, वो सोच होती है आपकी, जो सोच है वो आपके किरदारों में दिखती है, और वो सोच आपकी राइटिंग में भी दिखेगी जब आप लिखना शुरू करेंगे। और तहे दिल से इंतजार रहेगा कि राधिका क्या लिख रही हैं और किस तरीके से वो हमें पेश करेंगी स्क्रीन पे। थैंक यू, दिस इज वेरी काइंड, रियली रियली काइंड ऑफ यू। अच्छा राधिका, कैसे अपने जो आप किरदार निभाते हैं, वाहवाही तो आपको ऑडियंस की दिख जाती है, लेकिन जो वाहवाही घर में होती है, हस्बैंड, सो जब वो आपका किरदार देखते हैं, स्पाई थ्रिलर की फाइट है, एक वुमेन भी है, सो उनकी तरफ से कैसा कॉम्प्लीमेंट आता है? दैट दैट इज इंटरेस्टिंग मुझे, अगर आप उसने बता पाए। देखा नहीं अभी तक। मैं अच्छा। मैं वेट कर रही हूँ कि अभी 14 तारीख को आएगी फिल्म, तो दिखेगा, तो देखेगा तो पर उसको ट्रेलर बहुत पसंद आया। जी। तो देखिए ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अंडर कवर रह के ना राधिका ने बहुत ऐसे काम कर दिए जो शायद ही मुझे लगता है कि कोई इंसान कर पाएगा, क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड हमेशा रहते हैं, जो जितना मुझे पता है। और कौन अपनी क्योंकि जिस तरीके से आप शादी में पहुंच गए, रजिस्टर्ड शादी में, और जो साड़ी पहन के आप गए थे, मुझे लगता है कि वो कोई कर नहीं पाएगा। दैट इज ऑल्सो थिंग्स विच इज अंडर कवर, जिसको अभी शायद पता नहीं है लोगों को। हाँ मुझे ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है, तो जी। क्या करे। नहीं, देखिए जिस तरीके से हमने कहा, आपकी जो ग्रैंड मदर थी, मधुमलती आप्टे, जो पीएचडी फ्रांस से थी, मैथ्स पढ़ाती थी, उनका जो पढ़ाया हुआ गणित है,
मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही जा रहा है। और पीएचडी आप हो गए हैं, और जिस तरीके से आप स्क्रिप्ट को चूज कर रहे हैं, और जी 5 ने इतना अच्छा मौका दिया है आपको एक ऐसा किरदार निभाने का जिसके अंदर आपका हर पहलू दिख रहा है। तो जी 5 से जिस तरीके से थ्रिलर मूवीज आ रही हैं, ओटीटी के कंटेंट को कैसे देख रहे हैं मैम आप? आई थिंक बहुत बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं सब लोगों को, और जी अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग किरदार निभाने को की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इसलिए जी। तो बहुत ही शुक्रगुजार है हर ओटीटी के लिए हम, मतलब आई थिंक इट्स रियली मेड अ लार्ज डिफरेंस एंड थिंग्स हैव रियली चेंज्ड फॉर द लास्ट इन द लास्ट 4-5 years। अच्छा, मुझे लगता है अब आपके पास तो सभी के नंबर होंगे। जब आप आए थे अतुल कुलकर्णी साहब का ही नंबर था आपके पास। देखिए हम अंडर कवर काम कर रहे हैं अभी आपके लिए। That's true. I just knew Atul Kulkarni, and that's it. And I used to call him and say, I don't know what to do. What should I do? तो अभी आप मुंबई रह रहे हैं, क्योंकि आप ट्रेवल बहुत करते थे, पुणे एंड मुंबई, नाउ यू आर सेटल्ड इन मुंबई। जी। और जिस तरीके से आप अंडर कवर अपने स्क्रिप्ट को चूज कर रहे हैं ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स है। क्या नया पेश, क्योंकि बहुत सरप्राइजेस होते हैं किरदार के अंदर। ट्रेलर्स में कुछ ही दिखाया जाता है, लेकिन हम्म। कौन सा सरप्राइज का पिटारा खुलेगा आपके इस किरदार से, जो सबसे अच्छा आपको लग रहा है कि ये राधिका एक नए फॉर्म में दिखेगी। आई थिंक मैंने एक्शन कभी किया नहीं है, कभी कॉमेडी ज्यादा किया नहीं है, तो आई थिंक अगर लोगों को ऐसा लगे, फनी लगे, तो अच्छी बात है। अगर मुझे कोई और एक्शन फिल्म मिले तो अच्छी बात होगी, उससे देखते हैं अभी क्या क्या होता है। अच्छा, एक और चीज, लास्ट सवाल राधिका, क्योंकि मुझे पता है कि राधिका को कोई पकड़ नहीं सकता अपनी सोच से, क्योंकि राधिका की सोच बिल्कुल अलग है जो उनकी स्क्रिप्ट्स में चूज करने में दिखाई देती है। और इसलिए राधिका कभी हमेशा से कहती है कि सर्जरी के जाल में कभी नहीं फंसी है। जी। और माशाल्लाह इतना बेहतरीन आपका आप दिखते हैं, और आपके किरदारों में भी आपका कहते हैं ना कि जो दिखता है वो आपका सोल होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए, बस सर्जरीज के यही लिए जो कि वी हैव सीन? अगर नहीं, न्यू कमर्स को मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वी हैव सीन पीपल डूइंग सर्जरीज आल्सो, बट यू डिड नेवर डू इट। नो, आई जस्ट फील दैट अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम सुंदरता को देखें, और जी जैसे औरत का शरीर और चेहरे को कैसे देखना चाहेंगे, अगर जी उसमें बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमको भी बदलाव का हिस्सा होना चाहिए। यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द चेंज दैट यू वांट टू बिल्कुल सी। बिल्कुल। And I just feel that once you succumb to your insecurities, it's a never ending game. We have to learn to not react to them. और जैसे मतलब जो है उसको, मतलब खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है, सेल्फ वर्थ बिल्कुल। को ढूंढना बहुत जरूरी है, और ये किसी और के लिए जरूरी नहीं है, खुद के लिए, खुद के for your own happiness, for your own self worth is important, I think. But to each his own after a point. अच्छा, यू आर इम्प्रेसिंग विद योर दुर्गा अवतार। और इसके बाद कौन सा सरप्राइजेस का पिटारा राधिका के पिटारे में है जो खुलेगा, और विल बी सरप्राइज अगेन विद न्यू अवतार? I don't know. I mean, I'm doing 3 projects this year. There's a British film that I just finished called वाह। Sister Midnight. Then there's another American film that I will start shooting soon. And then there's a Hindi film. So let's see. अच्छा, उन सभी दुर्गा अवतार जो हर घर में है, उन सभी गृहिणियों को जिनको सिर्फ एक ही चीज अच्छी नहीं लगती, और वो ये है, शी इज हाउस वाइफ, जो शायद आपके किरदार को भी नहीं अच्छी लग रही है, उन सभी हाउस वाइफ्स को, और उन सभी दुर्गा को, जो दुर्गा अवतार जो घर में बैठी है, उन सबके लिए कुछ कहना चाहिए? आई जस्ट फील कि मतलब आपका काम बहुत सबसे ज्यादा कठिन है, और आई जी जस्ट वांट टू से सॉरी फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट फॉर सो मेनी इयर्स एज वेल. Even I thought that I didn't recognize it for a long time, and then of course in the last few years I realized how hard it is when I had to start my own house, and I had to do the housework and not take my mother or my family for granted, for them to do it for me. It's very hard, and I think we take it for granted. And I also feel that one should also listen to your own heart. क्या अपने खुद के सपने हैं, क्या इच्छा है, और उसकी पूरी करने के लिए कोई स्वार्थ, मतलब that's not a selfish thing. You should बिल्कुल। cater to your own dreams as well. थैंक यू राधिका, हमसे बात करने के लिए, और हम यही चाहते हैं Thank कि आप you. ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहिए। और आपका Thank you. बहुत अमेजिंग किरदार है दुर्गा का, और वी आर ईगरली वेटिंग फॉर राधिका टू सीन दुर्गा अवतार। किस तरीके से वो हर हर पहलू पे हमें अलग अलग एक ही किरदार में अलग अलग किरदार से सरप्राइज करने वाली हैं।
थैंक यू वेरी और हम मच। यही कहना चाहेंगे, नारी ही शक्ति है, नारी ही दुर्गा है, नारी। और थैंक यू टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।